साथियों, टैक्स ऑडिट ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर आप सभी और हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स ऑडिट अभी आप मान के चलें 10% टैक्स ऑडिट भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि टैक्स ऑडिट को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगाना पड़ता है। और उसके अंदर अगर ज़रा से भी गलती हो जाए तो वो क्लाइंट के लिए और उस सीए के लिए सरदर्दी बन जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त भी है। तो टैक्स ऑडिट को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है, समय जो है लगता है सीए का। बट उसके बावजूद भी आप देखिए इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई हैं, बट सीबीडीटी इसकी डेट को एक्सटेंड नहीं कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप मान के चलें कि जो ड्यू डेट है एक्सटेंशन वो ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कितनी सारी रिप्रेजेंटेशन जो है सीबीडीटी को दी गई हैं। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही दी गई थी। उसके बाद टैक्स बार एसोसिएशन जोधपुर के द्वारा दी गई, टैक्स बार एसोसिएशन भीलवाड़ा के द्वारा दी गई, चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स एसोसिएशन के द्वारा दी गई, अखिल ओडिशा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा दी गई, एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा दी गई, बीजेपी सीएसएल के द्वारा दी गई, चैम्बर ऑफ टैक्स काउंसलेट्स के द्वारा दी गई, जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के द्वारा दी गई, आंध्र प्रदेश टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के द्वारा दी गई, सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के द्वारा दी गई, मालदा चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के द्वारा दी गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन सूरत के द्वारा दी गई, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के द्वारा दी गई, नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दी गई, राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के द्वारा दी गई। इस तरीके से जो लिस्ट बहुत लंबी है, करीब करीब 25 रिप्रेजेंटेशन जो है सीबीडीटी को दी गई हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई हैं कि आप जो ये ड्यू डेट है इसको ज़रूर एक्सटेंड करें। बट सीबीडीटी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसको इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है, इसकी डेट एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो अभी देखिए इसको लेकर एक डिसीज़न आया हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक्स हैंडल पर, टैक्स बार एसोसिएशन जो कि जोधपुर का टैक्स बार एसोसिएशन है। अब देखिए इसने यहाँ पर क्या किया है, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू डैट द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। तो राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी, और जो हाई कोर्ट है उसके अंदर भी जो है प्ली लगाई जा रही थी कि इसकी डेट जो है ज़रूर एक्सटेंड होनी चाहिए। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक्सटेंड कर दी गई है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम 30 सितंबर टू 31 अक्टूबर। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है, जहाँ पर 31 अक्टूबर तक जो है आप अपनी टैक्स ऑडिट जो है वो फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली ये होगी, फाइनल जो डिसीजन होगा वो सीबीडीटी का ही होगा। जब तक सीबीडीटी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं करता है ड्यू डेट एक्सटेंशन का, तो आप के लिए जब तक जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर ही रहने वाली है। 31 अक्टूबर आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट आप मान के चलें 99% चांसेस बन जाते हैं जब कोई हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, और मुझे लगता है एक दो हाई कोर्ट का डिसीजन और आ जाएगा जल्द ही, क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो है प्ली फाइल की जा रही है, हाई कोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है इसकी डेट एक्सटेंड करने के लिए। तो 99% आप मान के चलें कि जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, और जो इसकी नई डेट होगी वो 31 अक्टूबर 2025 होगी। बट फाइनल जो डिसीजन रहेगा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का ही रहने वाला है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक हम नहीं मान सकते हैं कि ये ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन जो है सीबीडीटी को इशू करना पड़ेगा। सीबीडीटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ को लेकर, डेट एक्सटेंड को करने को लेकर। और फाइनली देख सकते हैं आप, राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन तो इसके ऊपर आ ही गया है। तो आई होप क्या रहता है देखते हैं। आई होप सीबीडीटी भी इस चीज़ को गंभीरता से लेगी और डेट एक्सटेंड जरूर करेगी, ताकि एक राहत वाली खबर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हो जो कि टैक्स ऑडिट में इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल आप जानते ही हैं फेस्टिवल का सीज़न भी है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा है, उसके बाद दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं दे पाते इन चीज़ों को। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं सबसे पहले तो आईटीआर फाइलिंग को लेकर ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे थे। 16 सितंबर जो है 2025 लास्ट डेट थी। अभी जो ये आईटीआर फाइलिंग की ऑनलाइन यूटिलिटी थी ये बहुत ज़्यादा डिले कर दी गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, सीबीडीटी के द्वारा। 29 जुलाई या 30 जुलाई के आसपास तो ITR 3 का ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल कराया गया था ITR फाइल करने के लिए। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो डिले किया गया है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, सीबीडीटी के द्वारा ही किया गया है। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी नहीं रखी है। बट कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझनी होगी, और जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, तो लेट्स सी क्या देखते हैं। आई होप एक अच्छी न्यूज़ जो है जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो साथियों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।